हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक फलन। प्रीवियस में मैंने आपको फलन के बारे में बताया था। अब फलन के कौन कौन से फलन के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ फलन मैंने आपको यहाँ बताए हैं और उनके आलेख द्वारा मतलब इनके हम आपको कुछ डायग्राम बनाते हैं, फलन के बारे में बताएंगे। तो हमारा पहला क्या है, तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है ये? माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या का समुच्चय y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इन्होंने क्या कहा है, एफ एक्स के इक्वल है। तो प्रत्येक x एलिमेंट r, x किसका होना चाहिए, रियल नंबर का x एलिमेंट r द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि हमारे पास ये r और ये r, एक हमारे पास a टेंड्स टू b की बात की, यानी कि एक तरीके से a, ये r हमें प्रांत के लिए और ये सेकेंड r हमें परिसर की तरफ बताता है। इस प्रकार के फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं, यानी कोई फंक्शन दे रखा है वो वास्तविक मान फलन से वास्तविक मान फलन की तरफ ही जाए तो उसको तत्समक फलन कहते हैं। यहाँ पर f के प्रांत तथा परिसर दोनों ही क्या है, r। देखिए r टेंड्स टू r यानी प्रांत भी r है, परिसर भी क्या है, r। इसका आलेख एक सरल रेखा होगा। हम इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी और ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, ये रेखा हमारी मूल बिंदु से होकर जाएगी। एक सरल रेखा मिलेगी और ये मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू एक्स। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। इसकी टेबल डिनोट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि प्रांत और परिसर दोनों क्या होंगे, r की वैल्यू। तो हम पहले इसकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनती है, यहाँ x के मान आएंगे, यहाँ हम y के मान ज्ञात करेंगे। ये है y इक्वल टू एक्स। तो x जगह सपोज करो मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। 2 रखने पे 2 यहाँ रखे, देखो 3 रखने पे 3, 4 रखेंगे तो 4, और 5 रखेंगे तो 5, 6 रखेंगे तो 6। माइनस के रख के देख लो। अगर माइनस की बात करूं तो -1 रखूंगी तो -1 ही आना है। -2 रखने पे -2 ये आएंगे। देखिए इसको आलेख के द्वारा कैसे शो करते हैं। ये एक मैंने 2D डायमेंशन बनाया। ये मेरा एक्स एक्स है और ये मेरा y एक्सिस। ये मेरा होता है मूल बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट 0 0। यहाँ मैंने समान डिस्टेंस पे पैरामीटर लिख लिया। तो ये मेरी 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये आफ्टर सोन -5। ये इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। आप ऐसे ऊपर 1 सेंटीमीटर पर लेना है हमें। 1 ग्राफ आप पैरामीटर कैसे आपकी इच्छा है उस हिसाब से ले सकते हो आप। -1 मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर की रेंज पर लिया है। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। इस ग्राफ से देखिए डिनोट करते हैं। सबसे पहले x का मान 1 हो तो y का मान भी क्या होना चाहिए, 1। ये x का मान 1 और y का मान भी 1, ये बिंदु यहाँ डिनोट किया जा सकता है। x का मान 2, y का मान भी, सॉरी यहाँ 2 आएगा, y का मान भी 2, तो ये 2। x का मान 3 तो y का मान भी 3, 4 तो 4 और 5 तो 5। ऐसे -1 तो -1, -2 तो ये भी -2। ठीक है, अब इसको मिला दो, ये पॉइंट्स है उनको मिलाते जाओ। कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है और एक सरल रेखा भी मिल रही है। हमारे पास यही था कि तत्समक फलन में एक सरल रेखा मिलेगी। ये हमें क्या है, एक सरल रेखा ही तो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सरल रेखा, और ये कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से। तो हम ये कह सकते हैं एक तत्समक फलन है।
हमें ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन की लाइनिंग हमेशा ओरिजिन पॉइंट से जाएगी, यानी कि मूल बिंदु से जाएगी, और एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन प्राप्त होगी, या मैं कह दूँ एक सरल रेखा हमें मिलेगी। अगला फंक्शन हमारे पास अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। माना y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम जब भी डिनोट करते हैं कोई भी फलन y इक्वल टू एफ एक्स, या एफ एक्स का मान क्या है, एक सी क्या है हमारे पास, एक अचर है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, और प्रत्येक x एलिमेंट r, यानी x की जगह आप x एलिमेंट किसका है, r का, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। तो f सच डेट r टेंस टू r, यानी कि प्रांत और परिसर दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, r, प्रांत भी r और परिसर भी r, लेकिन इन्होंने कांस्टेंट फलन कहा तो इसका परिसर फिक्स रहेगा, क्या हो गया, c। f का आलेख x एक्स के समांतर एक रेखा है, जबकि हमारे पास जब हमने तत्समक फलन की बात की थी या आइडेंटिटी फलन की बात की थी, तब हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई जो मूल बिंदु से जाती है। अचर फलन में इन्होंने ये कह दिया है कि जो लाइन हमें प्राप्त होगी, जो रेखा हमें प्राप्त होगी, वो एक्स के क्या आ जाएगी, समांतर। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर लेके देखो, एफ एक्स बराबर मैंने 2 लिखा है, आप यहाँ पे 2, 3 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। उसके आधार पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये एक्स आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू। जब एक्स और का देखिए आर टेंस टू आर में, यानी एक्स एलिमेंट किसका है, आर का, रियल नंबर का, तो एक्स की जगह मैं क्या रखूँ, 1। अगर मैं 1 रखती हूँ यहाँ पे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। एक्स की जगह 2 रखूँ तो भी वैल्यू 2, 3 रखने पे 2, 4 रखने पे 2, 5 रखने पे भी 2, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। अब हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, ये मैंने 2D डायमेंशन बनाया, y, ये एक्स एक्स डैश, ये मेरा क्या हो गया, मूल बिंदु, यहाँ मैं 1 2 कोऑर्डिनेट लिखती जाती हूँ, 4। x बराबर क्या है, x बराबर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। यहाँ पे हमारे x बराबर 1 तो y की वैल्यू 2, x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू 2, 3 रखा तो भी 2, 4 रखा तो भी 2। एक बार पीछे x ये -1 रखूँ तो भी 2 मिलेगी, तो ये वाला तो एक तरीके से देखिए ये लाइनिंग सारी की सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ रही है, यानी इस एक्स एक्स, ये मेरी क्या है, एक्स एक्स लाइनिंग है, उसके समांतर मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अचर फलन में हमें जो भी लाइनिंग मिलती है वो एक्स एक्स के समांतर ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट फलन कौन सा है, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। हमारा फलन f सच दैट r टेंस टू r एक बहुपदीय फलन कहलाता है, यानी कि हमारे पास जो भी फलन है अभी तक हमने बात की है, सारे के सारे उनका वास्तविक मान फलन होना चाहिए, यानी r टेंस टू r, यानी उसका प्रांत और सह प्रांत दोनों ही r में ही विद्यमान होना चाहिए। यदि r के प्रत्येक x के लिए, यानी तरीके से मैं क्या लिख सकता, x एलिमेंट क्या है, r के लिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। यह a0 a1 a2 ये क्या हमें कांस्टेंट राशि बता रहे एक तरीके से, और x x2 यानी x की बढ़ती हुई घात के रूप में है, या n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब यहाँ नॉन नेगेटिव से, कि n का मान नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, n का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव से डिनोट करना है, तो पूर्णांक है तथा a0 a1 a2 एलिमेंट किसके, r के, यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, रियल।
तो इसमें देखिए हम ऐसे कुछ ऐसे देखते हैं कौन सा फलन बहुपदी है कौन सा नहीं है। जैसे पहला f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास देखिए ये मेरा बहुपदीय फलन के लिए इक्वेशन है, यानी यहाँ x की पावर क्या है, एक पूर्णांक के रूप में है, वो भी कौन सा पूर्णांक, नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। और हमारे पास देखिए नेगेटिव में आएगा नहीं, तो x की पावर 3 2, यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी, एक, सॉरी x की पावर यहाँ 0 हो गई। तो एक तरीके से यहाँ अगर पावर की बात करूँगी सारी की सारी पावर क्या है, पॉजिटिव है प्लस पूर्णांक फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक फलन है। कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन। अब इसी में gx की बात करूँ तो x की पावर 4 प्लस √2, ये जो a1 a0 a2 ये तो इसकी का मान है, ये रूट में है, क्लियर। और ये क्या है मेरे पास r में ही आता है, रियल फंक्शन में ही आएगा, रियल नंबर में आएगा, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक बहुपदीय फलन है। यानी कि ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, एक बहुपदीय फलन है। और hx की बात की तो x की पावर 2/3, ये 2/3 हमारे पास पूर्णांक न होकर परिमेय हो गया, परिमेय के लिए आया। और परिमेय में हमारे पास ये इन्होंने बहुपद फलन के लिए बताया नहीं है, बहुपद फलन के लिए इन्होंने नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर की ही बात की है, तो ये हमारे पास फलन नहीं होगा। तो इसमें अगर हम रीजन देना चाहें तो रीजन आप साफ साफ कह सकते हो कि x की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो फलन नहीं होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक फलन है कि x की पावर क्या है, पॉजिटिव ही है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक फलन है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ x का मान आएगा, यहाँ f(x) का मान, क्लियर। x का मान अगर मैंने 1 रखा, यहाँ 1 रखूँगी तो f(x) का मान भी कितना आएगा, 1। x का मान 2 रखती हूँ तो f(x) का मान 4, 3 रखा तो 9, माइनस का रखे देखो, माइनस का 1 रखूँगी तो 1 आएगा, माइनस के 2 रखा तो 4 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करो तो 4, अगर 0 रखूँ तो वैल्यू 0 आएगी। इस डायग्राम से हम डायग्राम को बनाते हैं पहले। मैंने नंबर नोट कर दिए इसके। अब टेबल को देखते हुए हम इसको डिनोट करते हैं। x की वैल्यू क्या हो, 1, तो f(x) की वैल्यू, f(x) क्या है, y के इक्वल है, f(x) इक्वल y ही है हमारे पास, तो x की वैल्यू 1 है तो f(x) की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो f(x) की वैल्यू 4, 3 और 9, तो 3 और 9, 9 और ऊपर जाएगा, 5 से ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं आएगा। अब देखिए अगर मैं -1 लूँ, ये x की वैल्यू -1 ली तो f(x) की वैल्यू तो 1 ही आएगी, -2 ली तो ये कितनी आ गई, -2 लेने पे ये 4, और 0 0 पे ये आया। तो एक तरीके से हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो इन पॉइंटों को अगर मैं मिलाती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैंने पॉइंटों को मिलाया तो एक इस तरीके से डायग्राम प्राप्त हुआ, यानी ऊपर अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूँ, -4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16, या 3 रखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ये आगे से आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब एक तरीके से यू शेप में आपके पास एक आकृति प्राप्त हुई है।
तो ये हमारे पास कौन सा फलन हो गया, एक बहुपदीय फलन। बाकी के जो भी फलन है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।